कई लोगों की आदत होती है, वो क्या कहते हैं कि सत्य तो कड़वा होता है। कुछ लोग कहते हैं सत्य तो कड़वा होते हैं, हम तो झूठ नहीं बोलते, हम सच बोलते हैं, मुंह पे बोलते हैं और आग लगाते फिरते हैं, वो दुनिया में आग लगाते फिरते हैं। वो कहते हैं सत्य कड़वा होता है। सच्चाई में देखोगे सत्य कड़वा नहीं होता है। सत्य न मीठा होता न कड़वा होता है, आपकी प्रकृति कड़वी है। आप सत्य रूपी तीर का इस्तेमाल करके किसी को बेध डालना चाहते हो। वो इंसान सत्य वहीं पे बोलता है जहां लगता है चुभन ज्यादा होगी। एक बाबूजी की आदत थी, वो पूरे गांव में कहते थे मैं सत्य बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मुंह पे बोलता हूं। तो शर्मा जी एक थे, तो उन्होंने बताया कि इनकी आदत इतनी बुरी है ना कि इनको सत्य पता चल जाएगा कि मेरा बेटा फेल हो गया, पता चल गया कि मेरा बेटा फेल हो गया ना, तो ये हमसे उस जगह पर पूछेंगे ये सत्य जहां पे 4 लोग मेरे साथ खड़े रहेंगे, और तब पूछेंगे ए शर्मा जी लड़का फेल हो गया का भइल? बोलने लायक मैं नहीं रहता हूं। बोल तो रहे हैं सत्य, लेकिन चुभाने के लिए सत्य बोल रहे हैं। तो यानी जीवन में हमेशा याद रखना, अगर सत्य का भी इस्तेमाल आप किसी को बेइज्जत करने के लिए, किसी के जीवन में नाश क्रोध बढ़ाने के लिए, उसके प्रतिष्ठा का हनन करने के लिए कर रहे हो, तो वो सत्य कड़वा हो जाता है। उससे लड़ाई झगड़े होंगे और कुछ नहीं होगा। लेकिन सत्य का इस्तेमाल अगर आप किसी के कल्याण के लिए कर रहे हो, जैसे कोई बच्चा फेल हो जाए, सत्य बोलना है बेटा, अकेले में बुलाओ, अकेले में बोलो बेटा फेल हो गए, कौन से विषय में फेल हुए, चिंता मत करो, मैथ खराब हो गया, साइंस खराब हो गया, मैं तुम्हें मैथ और साइंस पढ़ा दूंगा, आओ मेरे घर में, मैं तुमको ट्यूशन दूंगा, या फिर किताबें जो चाहिए बताओ मैं करा दूंगा। अकेले में उससे पूछ लीजिए, उसकी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करिए, कुछ दिनों के बाद पास हो जाएगा। तो वो व्यक्ति भी धीमे से सत्य की बात करता है और समाधान बताता है, तो उस सत्य से किसी का कल्याण हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति भरी सभा में सबके सामने पूछता है बेटा फेल हो गया क्या, तो वो व्यक्ति बेइज्जती करवा रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा उसका हनन कर रहा है। आज आप उसकी बेइज्जती कर रहे हो, कल वो आपकी बेइज्जती करेगा, जिस दिन मौका मिलेगा उसी दिन बेइज्जती करेगा। तब ऐसे लोग कहते हैं हम सत्य बोलते हैं फिर भी लोगों को बुरा लगता है। नहीं, आप सत्य बोलते नहीं, सत्य का हथियार की तरह इस्तेमाल करते हो, ये गलत है। ब्रह्म है ये शब्द, तो अपने ब्रह्मा का इस्तेमाल किसी के नाश के लिए करोगे, किसी की बेइज्जती कराने के लिए करोगे, आगे से याद रखना कि आपकी जुबान से जो बातें निकले वो ईश्वर के लिए निकले, ईश्वर की संतानों के लिए निकल रही है। आप ये सोच के जब वाणी खोलोगे, जुबान खोलोगे ना, तो याद रखना जब बेटे को पिटाई लगती है ना, तो चोट बेटे को लगती है लेकिन मां रोती है। बेटा घायल होता है, बेटी घायल होती है तो बाप रोता है। चोट बाप को नहीं लगी है लेकिन दर्द उसको होता है। तो हम सब संतान तो उसी परमात्मा की हैं। मेरे कारण से अगर किसी को भी चोट लगेगी ना, तो दर्द तो बच्चों को होगा, लेकिन रोएगा मेरा पिता परमात्मा रोएगा, वो माँ आद्य भगवती रोएगी। और उस भगवान की फिर हम मंदिर में जाकर कितनी भी पूजा कर लें, वो कहेगा मेरी संतानों को तुम सताते हो, मारते हो, बर्बाद करते हो, आंसू बहाते हो, और तब आके मेरी पूजा कर रहे हो, गलत हो जाएगा। इसलिए इस शब्द रूपी वाणी का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना।